नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान अचानक चुप क्यों हो जाए, और वो भी तब जब उस पर अपने पति की हत्या का आरोप हो? आज हम बात करेंगे उस कहानी की जिसमें एक औरत ने एक शब्द भी बोले बिना पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसका नाम है द साइलेंट पेशेंट, एक धमाकेदार साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो आपका दिमाग हिला देगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। एक मर्डर मिस्ट्री भी कह सकते हैं, द साइलेंट पेशेंट। जो हमें इसके बारे में जानकारी मिली है वो एक ऐसी कहानी की तरफ इशारा करती है जो दिमाग को एकदम झकझोर देती है। कहानी की शुरुआत होती है एलिसिया बेरेंसन से। एक मशहूर पेंटर हैं वो, और उनकी जिंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगती है। सोचिए, लंदन में एक शानदार घर, आर्ट की दुनिया में नाम, और एक पति गैब्रियल जो फोटोग्राफर है और उससे बहुत प्यार करता है। सब कुछ एकदम सही लगता है ना? हाँ बिल्कुल, एक सपनों जैसी जिंदगी। बिल्कुल। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल जाता है। अचानक एलिसिया अपने पति गैब्रियल, उसके चेहरे पर 5 गोलियां मार देती है। 5 गोलियां? और उसके बाद पूरी तरह खामोश, बिल्कुल चुप। एक शब्द भी नहीं बोलती, न पुलिस से, न वकीलों से, किसी से भी नहीं। हाँ, और यही खामोशी जो है ना, ये कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बन जाती है। क्यों? कोई वजह नहीं बताई, कोई सफाई नहीं दी, बस एक आखिरी पेंटिंग बनाती है वो। उसका टाइटल है एल्सेस्टस। एल्सेस्टस, ये तो ग्रीक माइथोलॉजी वाला कैरेक्टर है। हाँ बिल्कुल, ग्रीक कहानी की एक पात्र, एक पत्नी जो अपने पति के लिए अपनी जान दे देती है। अब ये पेंटिंग क्या है? कोई सुराग या बस उसके टूटे हुए दिमाग की एक झलक? पता नहीं। खैर, एलिसिया को दोषी तो पाया जाता है पर सजा नहीं होती। उसकी मानसिक हालत देखकर उसे द ग्रोव नाम के एक सिक्योर फोरेंसिक यूनिट में भेज दिया जाता है। अच्छा, द ग्रोव। और यहीं से एंट्री होती है थियो फेबर की। हाँ, थियो फेबर ये एक फोरेंसिक साइकोथेरेपिस्ट है, ऐसा मनोवैज्ञानिक जो अपराधियों या कानूनी मामलों से जुड़े लोगों के दिमाग को समझने और उनका इलाज करने में माहिर है। और थियो जो है वो एलिसिया के केस से जैसे एक तरह से ऑब्सेस्ड है। उसे पूरा यकीन है कि वो एलिसिया की ये चिप्पी तोड़वा सकता है, वो सच निकलवा सकता है जो कोई और नहीं कर पाया। हाँ, और उसका ये जुनून उसे द ग्रोव तक खींच लाता है। वो खास तौर पर वहां नौकरी लेता है, इसी मकसद से कि वो एलिसिया का इलाज कर सके, उससे बात कर सके। और जो सूत्र हमें मिले हैं उनसे लगता है कि ये सिर्फ एक प्रोफेशनल दिलचस्पी नहीं है। शायद थियो की अपनी जिंदगी में भी कुछ ऐसी उलझनें हैं जो उसे इस केस की तरफ खींच रही हैं। वो एलिसिया के अतीत में उतरना शुरू करता है। उसकी बचपन की बातें, उसकी शादी की उलझनें, गैब्रियल के साथ उसका रिश्ता कैसा था, उसके डर क्या थे, इन सब परतों को वो खोलने लगता है। तो ये सिर्फ एलिसिया की चुप्पी तुड़वाने की बात नहीं है, ये तो उसकी पूरे वजूद को, उसकी पूरी शख्सियत को समझने की कोशिश है। बिल्कुल। और जैसे जैसे थियो इस गहराई में जाता है, उसे ये भी एहसास होता है कि भाई इस कहानी में सिर्फ एलिसिया ही नहीं है, और भी कई लोग हैं, और सबके अपने अपने राज हैं। जैसे एलिसिया का वो आर्ट गैलरी वाला दोस्त या उसका कजन, शायद गैब्रियल के भी कुछ राजों मरने से पहले। सही बात है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि एलिसिया ने क्यों मारा। सवाल ये भी उठता है कि क्या सच में उसी ने मारा है, या फिर उसकी खामोशी किसी और को बचाने की कोशिश है। बिल्कुल। कहानी सिर्फ एलिसिया और थियो के इर्द गिर्द नहीं रहती। जानकारी यही बताती है कि कैसे धीरे धीरे दूसरे किरदार, उनके आपसी रिश्ते, उनके छुपे हुए इरादे सामने आने लगते हैं। और ये हमें दिखाता है कि जो सतह पर दिखता है ना, वो अक्सर पूरी सच्चाई नहीं होती। हर किरदार की अपनी कहानी है, अपनी वजह है, और शायद अपने झूठ भी। हाँ, मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की यही तो खासियत है। वो सच और जो हमें लगता है कि सच है, उसके बीच की बारीक लाइन पे चलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये भी दिलचस्प हो जाता है कि थियो खुद कितना भरोसेमंद है। क्या वो सिर्फ एक थेरेपिस्ट है जो अपने मरीज की मदद करना चाहता है, या उसके अपने कोई एजेंडा है? कुछ इशारे मिलते हैं कि थियो की अपनी जिंदगी भी उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी लगती है। तो सुनने वाले को या पढ़ने वाले को हमेशा ये सोचना पड़ता है कि भाई किसकी बात पर यकीन करें। हाँ, और यही अनिश्चितता कहानी को अंत तक पकड़ कर रखती है। सूत्र बताते हैं कि कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो एक ऐसे चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचता है जो पढ़ने वाले के होश उड़ा देता है।
जाहिर है हम वो मोड़ यहाँ नहीं बताएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो कहानी पढ़ने का मजा खराब हो जाएगा। हाँ, उसका अनुभव तो कहानी पढ़कर ही लेना चाहिए। लेकिन ये पक्का है कि वो मोड़ पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। हाँ। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से हमें जो तस्वीर मिलती है वो है एक रहस्यमयी खामोश मरीज, एक जुनूनी थेरेपिस्ट जो सच की तलाश में है, बहुत सारे छुपे हुए राज, और एक ऐसा अंत जिसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही दिलचस्प है जो इंसानी दिमाग की गहराइयों को समझने में या अनकही कहानियों और मनोवैज्ञानिक पहेलियों में रुचि रखते हैं। हाँ, और ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हर इंसान के अंदर न जाने कितनी कहानियां छुपी हो सकती हैं, और कभी-कभी जो लोग सबसे ज्यादा खामोश दिखते हैं उनके अंदर शायद सबसे बड़ा तूफान चल रहा होता है। सही कहा। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की यही ताकत है, वो हमें किरदारों के मन की एक जटिल यात्रा पर ले जाते हैं। बिल्कुल। और ये सब हमें एक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि किसी की खामोशी कब सिर्फ खामोशी नहीं रहती, कब वो अपने आप में एक बहुत ताकतवर बयान बन जाती है।